अच्छा यार देखें, ये जो इनकम स्टेटमेंट है, थोड़ा सा मैं इसका रिकैप दे देता हूँ। इनकम स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं? ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन। और प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कैसे करेगा बिजनेस? इनकम स्टेटमेंट बना के। दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए, एक इनकम्स और दूसरा एक्सपेंसेस। तो बिजनेस इनकम्स लिखेगा, एक्सपेंसेस लिखेगा, और इनकम और एक्सपेंसेस के बाद प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेगा। तो प्रॉफिट और लॉस की जो कैलकुलेशन है उसके लिए हमें चाहिए इनकम और एक्सपेंसेस, उससे निकलेगा प्रॉफिट और लॉस। और किस जगह पे ये वर्किंग होगी? सारी इनकम स्टेटमेंट के अंदर। तो इनकम स्टेटमेंट बनेगी, इनकम्स और एक्सपेंसेस दो चीज़ें आएंगी इसके अंदर, राइट। और इससे कैलकुलेशन फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? इधर प्रॉफिट और लॉस। इनकम स्टेटमेंट में एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज, ये तीनों चीज़ें नहीं आती। तो दो ही चीज़ें आएंगी, इनकम्स और एक्सपेंसेस, उससे बनेगी। अच्छा, हम जिस इनकम स्टेटमेंट की अभी बात कर रहे हैं वो है रिटेल बिजनेस की। रिटेल बिजनेस क्या होता है? ये वो बिजनेस है जो गुड्स खुद नहीं बनाता, बने बनाए गुड्स लेकर आता है और उनको महंगा सेल कर देता है। लेट्स सपोज हम चेयर खरीद के लाए 1,000 रुपए की, और 1,000 की चेयर जो हमने खुद कुछ भी नहीं किया, फैक्ट्री से सब कुछ बनी बनाई आई, 1,000 हमने फैक्ट्री में दिए, चेयर आ गई। वही चेयर हमने एज इट इज 1,500 में सेल कर दी। ये रिटेल बिजनेस है। तो हुआ क्या? 1,000 रुपए का प्रोडक्ट था, वो हमने 1,500 में सेल करा, तो हमने इस प्रोडक्ट पे कमाया, प्रॉफिट किया 500। तो जो हम प्रोडक्ट पे प्रॉफिट करते हैं, प्रोडक्ट है ना हमारा, 1,500 का सेल हुआ, 1,000 का हमें पड़ा, तो हमने उस पर कितना कमाया? 500। तो जो प्रोडक्ट का प्रॉफिट होता है ये होता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब हुआ क्या? देखें, 1,500 आ गए, 1,000 चले गए चेयर के, 500 बच गए। अब हमें रेंट भी देना है, इलेक्ट्रिसिटी भी देनी है, सैलरीज भी देनी है, वो सब तो दिया ही नहीं, तो वो भी माइनस करेंगे, फिर आएगा फाइनल प्रॉफिट। तो इसकी इक्वेशन क्या बनती है? सेल्स जो बेचा माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो बेचा उसकी कॉस्ट, हमें कितने का पड़ा? वो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। तो ये है बेसिक इनकम स्टेटमेंट बनाने की इक्वेशन। सेल आएगी, माइनस कॉस्ट ऑफ सेल होगी, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, एक्सपेंसेस हटाएंगे, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, अब देखें, कॉस्ट ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें, देखिए जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ना, हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें 5 चीज़ें चाहिए। एक होती है ओपनिंग इन्वेंट्री, कि जब मंथ या साल स्टार्ट हुआ तो कितने रुपए का सामान हमारे पास पहले से था। लेट्स सपोज हमारे पास 20,000 की इन्वेंट्री पहले से रखी हुई थी, पुरानी बची भी होगी, 20,000 की रखी हुई थी, हम इसको सेल कर सकते हैं। 20,000 की इन्वेंट्री है हमारे पास पहले से, ये हमने कहा यार ये कम है और ख़रीद लेते हैं, हमने परचेजेस कर लिया। फॉर एग्जाम्पल हमने 50,000 की और ख़रीद ली, तो 20,000 की इन्वेंट्री हमारे पास पहले से थी, 50,000 की इन्वेंट्री हमने और ख़रीद ली, तो 20 पुरानी, 50,000 की नई, तो टोटल इन्वेंट्री 70,000 की होगी। सही है, 20,000 की पहले से थी, 50,000 की और खरीद ली, तो टोटल 70,000 की इन्वेंट्री है। फिर जहाँ से इन्वेंट्री खरीदी, वहाँ फैक्ट्री से इन्वेंट्री को मूव करा के आप अपने वेयर हाउस में लेकर आए, दुकान में लेकर आए, फिर बेचेंगे ना। तो फैक्ट्री से इन्वेंट्री को अपने आउटलेट और वेयर हाउस तक लाने में जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आएंगे, क्योंकि हम तो बना बनाया प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ना, हमने वहाँ से प्रोडक्ट खरीदा, अब उसको अपनी दुकान में लाएंगे फिर बेचेंगे, तो वहाँ से यहाँ तक लाने में 3,000 रुपये लग गया है। ये कैरेज इनवर्ट्स है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लग गए। अच्छा, जब यहाँ आई इन्वेंट्री तो हमने रियलाइज़ करा कुछ ख़राब है, हमने गलत ख़रीद ली, तो जो परचेज़ करी वो गलत थी, तो उसको क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे। तो 2,000 की इन्वेंट्री हमने वापस कर दी। तो 20,000 की इन्वेंट्री पहले से थी, 50,000 की हमने खरीदी, 70 की हो गई, 3,000 रुपये उसको लाने के लग गए, 73,000 की हो गई।
सही ना, 73,000 का हो गया सामान, उसमें से 2,000 का हमने वापस कर दिया। तो 73 में से 2,000 माइनस करा, और जो भी चीज़ अकाउंटिंग में माइनस होती है वो ब्रैकेट में आती है, इसलिए ब्रैकेट में 2,000 माइनस हुआ तो 71,000 का सामान बच गया, जिसको अब हम सेल करेंगे। सही है, 20 का पहले 50 का खरीदा, 70 3,000 लाने के लगे, उसको 73 का पड़ गया हमें, 2,000 का हमने वापस कर दिया, 71 का सामान है, अब हम उसको बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। हमें नहीं पता कितना बिका इसमें से, हम काउंट करना भूल गए, हमने कैलकुलेशन नहीं करी, कितना बिका हमें नहीं पता। तो आउट ऑफ 71,000 का सामान जो हमारे पास है, उसमें से कितना बिका हमें नहीं पता। हमने कहा कैसे पता करें कितना बिका? हमने एक आसान काम किया, हम मंथ एंड पे आए और हमने आके दुकान में देखा कितने रुपए का सामान रखा है। जो हमने दुकान में देखा तो हमें सिर्फ 10,000 रुपये का सामान मिला दुकान में। तो 71,000 में से सिर्फ 10,000 का सामान बचा है, तो 10,000 क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री। 10,000 की क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। 71,000 में से जब 10,000 का बच गया है सिर्फ, तो 61,000 का सामान है जो बिका होगा। सही ना, 73 था, 73 में से 2,000 वापस करा, 71,000 का सामान था। 71 में से सिर्फ 10,000 का बाकी बचा है, तो बाकी 61,000 का सामान बिक गया होगा। तो ये 61,000 क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कॉस्ट ऑफ सेल निकालने के? 5 चीज़ आती हैं। हम बिल्कुल बेसिक की बात कर रहे हैं, एडजस्टमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। एडजस्टमेंट में और चीज़ें भी आएंगी। बेसिक में क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ट माइनस परचेज रिटर्न और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। 5 चीज़ें आ रही हैं, ओपनिंग, परचेज, कैरेज, परचेज रिटर्न, क्लोजिंग। 3 प्लस हो रही हैं, 2 माइनस हो रही हैं। ओपनिंग, परचेज, कैरेज प्लस है और परचेज रिटर्न क्लोजिंग माइनस है। तो ये आता है कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, अब इनकम स्टेटमेंट देखें। तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स, क्वेश्चन में दी हुई होंगी वो लिखी। फिर हम क्वेश्चन में ढूंढेंगे सेल्स रिटर्न, जो हमने सेल किया था वापस आ गया, वो भी क्वेश्चन में दिया होगा। फॉर एग्जांपल 5,000 का सामान वापस आ गया, तो टोटल 90,000 का बिका, तो उसमें से 5,000 तो वापस आ गया, तो नेट बिका कितना? 85,000 का बिक गया। फिर आएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो सेल्स होगी उसकी कॉस्ट हमें कितने की पड़ रही है। अभी बात करी कॉस्ट ऑफ सेल में कितनी चीज़ें आती हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री, फिर आ जाता है उसमें परचेजेस, फिर आ जाता है उसमें कैरेज इनवर्ट्स, फिर आ जाता है परचेज रिटर्न, लेकिन वो क्या होता है? माइनस, और फिर आ जाता है उसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये भी माइनस। तो ओपनिंग, परचेज, कैरेज, परचेज रिटर्न और क्लोजिंग, लेकिन यही 5 आती है ना, ओपनिंग, परचेज, कैरेज, परचेज रिटर्न, क्लोजिंग। ये फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में दी हुई थी 20,000 की, परचेजेस थी 50 की, वो ऐड करी। कैरेज इनवर्ट ढूंढेंगे, वो था 3,000 का। अब परचेज रिटर्न पिक करेंगे सवाल में, वो 2,000 का था, और क्योंकि माइनस होता है इसलिए ब्रैकेट में आ गया। और फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री पिक करेंगे क्वेश्चन में, वो भी दी हुई होगी, वो 10,000 की थी, ये भी माइनस होती है इसलिए ये भी ब्रैकेट में आ गई। तो ओपनिंग, परचेज, कैरेज प्लस परचेज रिटर्न और क्लोजिंग माइनस। तो हमारे पास इसका अमाउंट आ गया 61,000। ये कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, ये इस कॉलम में आएगी, ये सेकंड में आई, ये सब फर्स्ट कॉलम में आया, सेकंड में आई, और ये भी ऊपर से माइनस होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, इसलिए भी ब्रैकेट में आ गई। माइनस करा तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो 85 माइनस 61, 24,000 का आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ये जीपी तक की वर्किंग। अब इसके बाद सही है, तो पहले क्या आया? सबसे पहले हमने सेल्स लिखी फर्स्ट कॉलम में, सेल रिटर्न लिखा फर्स्ट में, माइनस करा, आंसर इधर आ गया। कॉस्ट ऑफ सेल की हेडिंग आई, ओपनिंग इन्वेंट्री लिखी, परचेज लिखा, कैरेज लिखा, परचेज रिटर्न लिखा, क्लोजिंग लिखा, आंसर ओके, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ये जीपी तक का हो गया। इसके बाद आएगा लेस एक्सपेंसेस। तो जीपी के बाद इनकम स्टेटमेंट आगे चलेगी, फिर हेडिंग आएगी लेस एक्सपेंसेस की। अब रेंट आ जाएगा, वेजेस आ जाएगा, हीट एंड लाइट अगर क्वेश्चन में है, रिपेयर एक्सपेंस आ जाएगा,
सैलरी आ जाएगी, मोटर एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंसेस हैं वो हम लिखेंगे सारे फर्स्ट कॉलम में, क्वेश्चन में दिए हुए होंगे उनकी वैल्यूज। तो सारे एक्सपेंसेस यहाँ आ जाएंगे, इनको टोटल कर लेंगे। 2005 7 4 11 11 और 3 14 और 7 21 23, इनका टोटल सेकंड कॉलम में आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम में एक्सपेंस आया, टोटल वही सेकंड में आया। क्योंकि ये फिर से ऊपर से माइनस होगा, ब्रैकेट में आ गया, 24 माइनस 23, नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1000। ये इनकम स्टेटमेंट हो गई बेसिक। मेन चीज क्या है? मेन चीज कॉस्ट ऑफ सेल है। अगर आपको कॉस्ट ऑफ सेल आ गई तो फिर तो कोई इतना इशू नहीं है। यही 5 चीजें हैं उसके अंदर, एडजस्टमेंट्स को हटा के, 3 प्लस 2 माइनस, टोटल सेकंड में आएगा इसका, फिर वो ऊपर से माइनस हो जाएगा, जीपी आ जाएगा। एक्सपेंस में सिंपल है, एक्सपेंस सारे क्वेश्चन में दिए होंगे, आप फर्स्ट कॉलम में लिखते रहेंगे, टोटल इधर पहुंचाएंगे, माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक इनकम स्टेटमेंट है।